बेटा समर ने भेजा है। हाँ बाबूजी, बड़े भैया ने दिया है। सुना सीता, मैंने कहा था जब मेरे बेटे को समझ में आएगा तो खाना बनवा कर हम लोगों के लिए जरूर लेके आएगा। ये बता, तूने खाना खाया है? हाँ बाबूजी, मैंने खा लिया है। तो रो क्यों रही है? नहीं, कोई बात नहीं है। चल अच्छा, माँ को खिला दे। चुरा करके रोटी तू लाई चुरा करके रोटी तू लाई जहाँ है, हमारी नहीं पराई सीता है। अरे बुढ़ा, 2-4 दिन की जो जिंदगी बची है, अगर जीना चाहता तो इस कमीने को छोड़ दे। नहीं, वरना एक को नहीं दोनों को काट के दफना दूंगी इसी जगह पर। नहीं, जीते जी मैं अपनी बिटिया को नहीं छोड़ूंगा। अगर मानना है तो तू मुझे मार डाल, लेकिन मेरी बेटी को मत मार, मेरी बिटिया को मत मार। ऐसे नहीं छोड़ोगे? नहीं तो मरने के बाद छोड़ोगे हराम खोर। हम अपनी बिटिया तेरी ही लाड प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। नहीं। और भाभी जी तुम इस कदर करती अत्याचार, भाभी जी तुम इस कदर करती अत्याचार, पिता और बहन को रखी इस कदर मार, पिता और बहन को रखी इस कदर मार। क्या गुनाह इन लोगों ने किया है जो कि इतना बेदर्दी के साथ इन लोगों को मार रही हो? गुनाह जानना चाहता हाँ, मैं गुनाह जानना चाहता हूँ। क्या किया है मेरी बहन ने? कि रोटियां क्यों चुरा कर खिलाई? रोटियां चुरा कर लेकर आई है, इसी के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो। आज कई दिनों से ये लोग भूख प्यास के मारे तड़प कर मर रहे हैं, इनके लिए तुम्हारे दिल के अंदर जरा सा भी ख्याल नहीं है। काश अगर ये तुम्हारे सगे माँ बाप होते तो क्या यही सलूट करती जो आज इनके साथ कर रही हो? और फिर वो रोटियां चुरा कर लेकर आई है तो अपने घर से लेकर आई है, किसी गैर के हाथ नहीं। रोटी चुराने के जुर्म में इतना बेदर्दी के साथ मार रही हो। रोटियां चुरा करके लाई तो अपने घर से लेकर आई। कमाता कौन है रे? कौन कमाता है? मेरे पति
कमाते तब घर के अंदर रोटियां खाने के लिए मिलती है। और सबसे पहले तो ये बोल रहे कि बीच में बोलने वाला कौन होता रे तू? हैं? मैं मारती तो अपने ससुर जी को मारती हूँ, मारती तो अपनी सासू जी को मारती हूँ, तो बीच में बोलने वाला कौन होता है? कौन होता बीच में बोलने वाला? कौन सा मेरे पति का सगा भाई है तू? तू तो मेरे पति के चाचा का लड़का है, कोई सगा देवर मेरा नहीं है। ऐसा मनहूस औलाद है, जन्म लेते अपने माँ बाप को खा बैठा, और आज इन लोगों के बीच में हमदर्दी जताने के लिए आ गए। जन्म लेते ही नहीं, जब मैं 3 साल का था तब मेरे माता पिता इस दुनिया से गुजर गए, और कोई ये नहीं जानता है कि किसके नसीब में क्या लिखा होता है। रही इनके बीच में बोलने वाली बात, जरा एक बार इनकी तरफ नजर डालकर देखिए, तुम्हें क्या देखोगी? अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ कोई ऐसा करता तो तुम दौड़ कर देखती। इनकी तरफ नजर डालकर देखिए कि अंधी होकर भी हमारी परवरिश किया, कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि इस दुनिया में हमारी माँ नहीं है। बड़े बाबूजी ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस नाते हमारा भी अधिकार है इनकी तरफ बोलने का। और हाँ, अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती हैं तो मत दीजिए, लेकिन ये जो हवेली देख रही हो ना, देख रही हो, ये जो हवेली देख रही हो, इस हवेली के अंदर मैं आधे का हकदार हूं। और जो 200 बीघे जमीन है, 100 बीघे जमीन दादाजी की है और 100 बीघे जमीन हमारी है। अगर आप खाना बनाकर नहीं देना चाहती है तो मत दीजिए, लेकिन दोबारा हाथ उठाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारी भाभी माँ हैं। एक हाथ उखाड़ कर दूसरे हाथ में रख दूंगा और जिंदगी भर के लिए लूली बनकर इसी हवेली में बैठ जाओगी। बहुत ऊंचे स्वर में बात कर रहे विमल सिंह। आज हिस्सा देने लेने की बात आ गई हवेली पर। मजबूर किया है, है? ले लेना, चंदा दे देगी। ओ, एक बात और समझ लेना, जिस दिन इस हवेली पे हिस्सा लेने के आना, जिस दिन इस हवेली पे हिस्सा लेने के आना विमल सिंह, साथ में कफन लेकर आना। ये चंदा देवी गड्ढा तैयार रखेगी हिस्सा देने के लिए। इन लोगों को हिस्सा क्या मिलेगा इसी वक्त देने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ए, तुम लोगों के हिस्सा में यही थाली है, जाओ के अंदर भीख मांगो, इस हवेली के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। भाभी जी, भीख ये लोग नहीं, भीख तो तुम्हें मांगना होगा। तुम्हें अगर ये लोग चाह ले तो अभी तुझे अपने घर से बेघर कर दे, अपनी जमीन जायदाद से तुझे बेदखल कर दे। कटोरा लेकर गली गलियारों में भीख ये नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा। अरे इनके पास इतनी दौलत है कि ये सारी जिंदगी बैठ कर खाएंगे, फिर भी कभी कम नहीं होगा। कटोरा लेकर गली गलियारों में भीख ये नहीं, भीख तुम्हें मांगना होगा। तुम्हें ये तो वक्त बता विमल सिंह कि कौन गली गली भीख मांगता है और कौन है सवराम की जिंदगी जीता है। तूने मेरे गाल पे तमाचा मारा है ना, महालक्ष्मी के गाल पे तमाचा मारा है। मेरे पति देव प्यार से महालक्ष्मी कहते हैं, तमाचा नहीं विमल सिंह। तूने अपनी बात का दावत दिया है, अरे तेरे भैया को ज्यादा तड़पा तड़पा के मरवाऊंगी। चली जाओ भाभी जी। अगर क्या सुंदर लाई दर बदर के ठोकरे ना खिलाई, टुकड़े ना बिनवाई तो मेरा भी नाम चंदा दे। अरे या भगवान, आज ये 200 बीघे का जिम्मेदार और मेरे हिस्से में ये थाली मुझको मिली है। बेटा विमल, हो सके तो तू भी इस थाली में 1 रुपया डाल दे मेरे लाल, तू भी 1 रुपया डाल दे मेरे बच्चे। नहीं बड़े बाबूजी, जब तक कि आपका बेटा विमल है, अपने जीते जी
आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। ये दिन देखने से पहले हम अपनी जान दे देंगे। आज के बाद हम अपनी पढ़ाई छोड़ देंगे। आज ही हम शहर की तरफ जाऊंगा काम तलाश करने के लिए, लेकिन मैं आप लोगों को कभी भीख नहीं मांगने दूंगा। नहीं बेटा विमल, ये तू क्या कह रहा? पढ़ाई छोड़ दूंगा? नहीं बेटा नहीं, पढ़ाई मत छोड़ना मेरे लाल, नहीं तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बेटे, तेरी जिंदगी नर्क बन जाएगी बच्चा, पढ़ाई मत छोड़ना। बड़े बाबूजी, आप लोग हमारे जीवन के बारे में सोच रहे हैं, हमारी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये जो आप लोगों के ऊपर पल पल जुर्म ढाया जा रहा, हम इसे कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं बाबूजी? हम ये अपनी आंखों से नहीं देख सकते। बेटा विमल, अब बिटिया चांदनी कि मैं परवरिश नहीं कर सकता बेटा, अब इसकी रक्षा तुझे करना होगा बेटा, अपनी बहन की हिफाजत तू करेगा, अब मैं इसकी देखभाल नहीं कर। बड़े बाबूजी, बहन की हिफाजत हम अपनी जान से बढ़कर करेंगे, हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन अपने बहन के जिस्म पर जरा सा खरोच नहीं लगने देंगे। आइए बाबूजी, अभी हम आप लोगों को खाने की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमें करना क्या है। आओ हमारे साथ।